नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सभी के सभी जो भी एग्ज़ाम होता है, और उन एग्ज़ामों के अंदर जो भी मान लो कोई 1 नंबर से रह गया, कोई आधे नंबर से रह गया, या किसी बच्चे का पॉइंटों से रह गया। जैसे अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं, हरियाणा के अंदर ही ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका 2 नंबर से नहीं हुआ, जिसका 1 नंबर से नहीं हुआ, जिसका आधे नंबर से नहीं हुआ। तो उन बच्चों को आगे क्या करना चाहिए? सबसे मेन जो इशू होता है कि बच्चा क्या करता है कि वो चीज़ कि आधे नंबर से रह गया, पॉइंटों से रह गया, 1 नंबर से रह गया, उस चीज़ को देखकर गिव अप कर देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं हमारे समाज की बात करूं तो हमारे समाज के अंदर भी ज़्यादा अहमियत उसी को दी जाती है। मान लो कि 1000 पोस्ट हों और किसी बच्चे का 1001वां रैंक भी हो, तो 1001 रैंक वाले बच्चे को कोई भी नहीं पूछेगा। उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो बच्चा खुद इतना फील कर जाता है उस चीज़ को, और जिस टाइम पे उसको उस एक मोटिवेशन की, एक सहारे की ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई तो कमी रही होगी, कहीं ना कहीं किसी बच्चे का उस दिन क्या पता दिन खराब हो, या कोई एक क्वेश्चन आते आते गलत हो गया हो। मतलब बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो उसको जहाँ पे उसका नाम होना चाहिए था उससे दूर कर देते हैं उसको। लेकिन हम उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा तो नहीं बोल सकते कभी भी कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं की होगी। अब कट ऑफ अगर मान लो 85 गई है, तो अगर किसी बच्चे के 84 हैं, 84 पॉइंट समथिंग है, तो मेहनत तो उस बच्चे ने भी की है। लेकिन हमारे समाज का कुछ नज़रिया ही ऐसा है कि अहमियत उसी बच्चे को दी जाती है जो बच्चा उस कट ऑफ को क्रॉस करके जाता है। तो जो आज का हमारा मेन मुद्दा है वो इसी के ऊपर जिक्र करेंगे, हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, तो एट प्रेजेंट हरियाणा के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ग्रुप डी का, और ग्रुप डी की कट ऑफ इतनी हाई चली गई जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। कि जर्नल की अगर मैं बात करूं 81 पॉइंट समथिंग है, ईडब्ल्यूएस भी 78 पॉइंट समथिंग है, बीसीए बीसीबी भी 78 के आसपास ही है। तो जिन बच्चों का 1 नंबर से नहीं हुआ, आधे से नहीं हुआ, उनका तो वेटिंग में हो जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन जिन बच्चों का किसी का 2 नंबर से रह गया, किसी का 3 नंबर से रह गया, किसी का 4 नंबर से रह गया, तो वो बच्चा क्या करे आगे? सबसे मेन चीज़ गिव अप नहीं करना है हमने कभी भी उस चीज़ से। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एक एग्ज़ाम आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा। कि एक एग्ज़ाम अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, या मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा आगे चल के। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है लाइफ के अंदर। ऐसा तो नहीं कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ था मेरे लिए। हमेशा लाइफ में बस गिव अप की बजाय लेट्स गो की रणनीति अपनाओ। अगर ये नहीं हुआ तो और सही, अगर और नहीं तो और सही। अगर जब भी ऐसा सोचना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी लाइफ के अंदर। क्योंकि अगर आपसे एक एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि आप ओवर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, जिस बच्चे ने आउट ऑफ 100 मान लो कट ऑफ अगर 81 है, वो बच्चा 80 लेके आया है, 79 लेके आया है, तो उस बच्चे ने मेहनत तो की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बस है तो क्या चीज़, उस बच्चे को एक दोबारा से मोटिवेशन के साथ में अच्छे से जहाँ पे भी कमी रही, जिस भी वजह से नहीं हो पाया, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोबारा से अच्छे से मेहनत करनी है। अगर मैं इन फ्यूचर बात करूं, जो आने वाली वैकेंसीज हैं अभी या आ चुकी हैं, रेलवे की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो रेलवे के अंदर अभी पीछे फॉर्म भरे गए थे आपके लोको पायलट के। अभी अपकमिंग वैकेंसी आरपीएफ की आएंगी, कांस्टेबल भी है इसमें, और आपका एसआई की वैकेंसी भी है। उसके बाद रेलवे के अंदर अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। आगे चल के एनटीपीसी की वैकेंसी भी आएंगी, आगे चल के ग्रुप डी की वैकेंसी भी आएंगी। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी के अंदर अभी सीपीओ की वैकेंसी आई हुई है, और फेज़ 10 और फेज़ 11 फेज़ 12 इनकी वैकेंसी भी आई हुई है। उसके बाद आगे आपका सीएचएसएल भी आएगा, आगे एमटीएस भी आएगा, सीजीएल भी आएगा, आपका स्टेनो भी आएगा, इन फ्यूचर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी आएगा।
तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, अब ये तो नहीं कि आपका एक एग्ज़ाम ही करियर डिसाइड कर देगा पूरा का पूरा, तो आपके पास इतने मौके हैं। जिस बच्चे के पास 10th है, बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसियाँ भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ भी आती रहती हैं। तो कि ऐसा तो नहीं है कि अब अगर मेरे से एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं उस एग्ज़ाम को लेकर ही बैठ जाऊं और वही चीज़ मुझे बार बार इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है मेरी लाइफ के अंदर कि आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हमेशा जो हो गया सही है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के चलना, हमेशा पॉजिटिव रहना सीखो लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना है तो। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी होंगी या जितनी ओवर थिंकिंग होगी वो हमेशा आपको आपके गोल से दूरी लेके जाएंगी। तो जिस बच्चे के पास 10th है उसके लिए भी वैकेंसी है, जिस बच्चे ने खाली 12th कर रखी है उस बच्चे के पास भी वैकेंसियाँ खूब हैं, और जिस बच्चे की ग्रेजुएशन हो चुकी है उसके पास तो फिर हर एक वैकेंसी अप्लाई कर सकता है वो। 10th बेस पे अभी आपके पास में आरपीएफ में कांस्टेबल की अप्लाई कर सकते हैं आप, 10th बेस पे यहाँ पे एमटीएस की आएंगी, 10th बेस पे यहाँ पे एसएससी जीडी की वैकेंसी आएंगी, 10th बेस पे आपका रेलवे का ग्रुप डी भी है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए आपने वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अब अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता, मैथ, रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपको रेलवे के अंदर, और जीएस, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट रेलवे के अंदर आते हैं। अगर आप एसएससी साइड मूव करोगे तो एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों के चारों पोर्शन दिखाई देंगे। तो तैयारी तो सभी पोस्टों के लिए सेम है भी, बस मेन चीज़ है जो हमने लाइफ के अंदर कभी भी गिव अप नहीं करना है। हमेशा लेट्स गो की रणनीति को अगर फॉलो करोगे तो तभी कामयाब हो पाओगे लाइफ के अंदर। तो जिस भी बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे किसी बच्चे ने स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया हो, और उस बच्चे का एग्ज़ाम मान लो किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का पॉइंटों से रह गया, किसी का आधे नंबर से रह गया, तो गिव अप कभी भी नहीं करना है। बस जो चीज़ मैंने अप्लाई करनी है लाइफ के अंदर कि जहाँ पे भी मेरी कमी रही है उस एग्ज़ाम के अंदर, मैं उस कमी को दूर करके नेक्स्ट टाइम उस एग्ज़ाम को करेक्ट कर लूँगा, जो भी मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है। तो अभी इन फ्यूचर आपके पास तो इतने मौके हैं कि रेलवे ने अपनी पूरी साल का कैलेंडर जारी किया हुआ है, एसएससी ने पूरी साल का कैलेंडर जारी किया हुआ है, और जिस बच्चे का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस इन चारों सब्जेक्टों के ऊपर होल्ड है, तो उसके बाद फिर चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम को आप लाइफ के अंदर ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे। और सबसे मेन चीज़ है, जिस बच्चे ने हार्ड वर्क करना आता है वो बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगा लाइफ के अंदर, चाहे किसी भी फील्ड में वो मेहनत करे। जो आज का हमारा मेन टॉपिक था वो है कि गिव अप नहीं करना। बस मैंने जो भी मेरी गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सीख के दोबारा से और अच्छी मेहनत करनी है, और नेक्स्ट टाइम चाहे कोई भी एग्ज़ाम आए उस एग्ज़ाम को करेक्ट करना है। हमेशा जो भी आपका कंपटीशन लाइफ का जो दौर होता है उसको हमेशा एक टेस्ट क्रिकेट मैच की तरह फील किया करो, जो आपकी ज़िंदगी है। अब टेस्ट क्रिकेट मैच, जो भी बच्चा क्रिकेट की नॉलेज रखता हो क्रिकेट की, तो ज़िंदगी में हमेशा टेस्ट क्रिकेट मैच की तरह समझो। अगर मैं उस पिच के ऊपर डटा रहूँगा तो एक बॉलर 10 बॉल निकाल लेगा, 20 बॉल निकाल लेगा, 30 बॉल निकाल लेगा, 40 बॉल निकाल लेगा, लेकिन एक बॉल तो ऐसी आएगी जो मैं हिट करूँगा उसको, और वही आपका कंपटीशन का दौर है। आपने बस उस एक बॉल का ही वेट करना है कि वो एग्ज़ाम कौन सा आएगा जिस एग्ज़ाम के अंदर मतलब मेरा नाम होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा मेरा। अगर मैंने मान लो विकेट ही गवा दिया अपना आते, उसके बाद तो फिर बैठ के देखना है। वही चीज़ है, अगर आप कंपटीशन के अंदर गिव अप कर दोगे तो गिव अप करने के बाद तो फिर आप बैठ के देखोगे कि आज उसका रिजल्ट आ गया, आज उसका रिजल्ट आ गया, आज उसका रिजल्ट आ गया। बस जहाँ पे भी गलतियाँ रही हैं, मतलब जहाँ पे भी कमियाँ रही हैं, चाहे कोई भी किसी वजह से मेरा एग्ज़ाम 1 नंबर से रहा, आधे नंबर से रहा, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मैं अपनी ठीक करके और दोबारा से उससे भी डबल मेहनत करके और अच्छे नंबर लेके आऊँगा उस चीज़ के अंदर। अगर मैं और एग्जांपल दूँ आपको, देखो जो मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है, अपनी फैमिली से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता आपकी लाइफ के अंदर। अब ये नहीं मैं उसकी मोटिवेशन की वीडियो देखने लग रहा हूँ, उसकी मोटिवेशन की वीडियो देखने लग रहा हूँ, अपने मम्मी पापा से बढ़कर कोई भी मोटिवेशन नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। हमेशा एक चीज़ देखना, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे। एक हमारे मम्मी पापा एक फसल को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं,
वो 6 महीने 7 महीने जितने महीने में पक्के तैयार होती है फसल, अपना वो 100% देते हैं। लेकिन कई बार आप देखते होगे कोई ऐसी बीमारी आ गई फसल के अंदर या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो फसल खराब हो जाती है बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे मम्मी पापा गिव अप कर देते हैं। हमारे मम्मी पापा अगली बार उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। अगर मैं उनसे ये चीज़ें सीखूंगा तो ये चीज़ें सीखकर मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। तो यही चीज़ आपने अपनानी है। जिस बच्चे ने ये चीज़ अपना ली तो मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि लाइफ के अंदर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। हमेशा मम्मी पापा से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं, चाहे मम्मी पापा आपके कोई भी काम करते हो, हमेशा एक चीज़ देखना कि वो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि मेरा बेटा किसी गवर्नमेंट जॉब पे चला जाएगा। उस दिन को देखने के लिए, और वो चीज़ कभी फील करोगे जब जिस दिन जॉब लगोगे कि उनके चेहरे के ऊपर कितनी खुशी होगी आपकी एक जॉब से। तो लाइफ के अंदर हमेशा अपने मम्मी पापा को देखकर मोटिवेट रहो और जितना ज़्यादा उसके अपना हार्ड वर्क करो। बस जितनी भी नेगेटिविटी है, मतलब बहुत से बच्चे आपको ऐसा भी मिलेंगे कहने वाले कि 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं हुआ तो पढ़ा नहीं होगा, वो नहीं होगा। बस हमेशा अपने दिल की सुनना। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपका दिल अगर ये बोलता कि इस एग्ज़ाम के अंदर मैंने अपना 100% दिया है और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था इस एग्ज़ाम के अंदर, उसके बाद फिर चाहे रिजल्ट कोई भी हो, चाहे आप उस एग्ज़ाम के अंदर फेल हो चाहे पास हो, फिर वो चीज़ कोई मैटर नहीं करती क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। हाँ, अगर आपका दिल ही खुद ये चीज़ बोले नहीं कहीं ना कहीं तो कमी रही है इस एग्ज़ाम के अंदर मेरी, तो अगर कमी रही है तो उस कमी के ऊपर आप काम करोगे और नेक्स्ट टाइम जब आप वो कमी सुधार लोगे तो इन फ्यूचर आपके रिजल्ट भी बेटर होंगे। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक था वो यही था, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने वो चीज़ें फील की हैं लाइफ के अंदर। एक बच्चा डिमोटिवेट होता है कि 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, और उस टाइम पर उस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे समाज के अंदर क्या है कि एक बच्चा जो जॉब लग जाता है उस बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली जो पहले से डिप्रेशन के अंदर होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। और आज के दौर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि उस चीज़ का उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ ना डालें बार बार कि अगर एक जॉब नहीं लगी तो वो हो जाएगा, एक जॉब नहीं लगी तो वो हो जाएगा। एक जॉब नहीं मिली लाइफ के अंदर तो कुछ नहीं होगा। लाइफ हमें हमेशा इतने मौके देती है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप हर एक फील्ड के अंदर कहीं पे भी कामयाब हो जाओगे। बस वो है कि हमारा समाज है जो एक गवर्नमेंट जॉब को इतनी प्रायोरिटी देता है कि एक बच्चा इस हद तक भी चला जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। कभी भी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप देखते भी हो रोज़ न्यूज़ आती रहती है कि 11th 12th क्लास की कोटा वगैरह की साइड से कि 11th क्लास की लड़की ने सुसाइड कर लिया, 10th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस बच्चे के अंदर इतना मेंटली प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर तेरे 99% नहीं आए, 98 नहीं आए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होना जाना। बस वही बात है, अपना 100% दो। और ये चीज़ एक पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि अपने बच्चों से समय समय पर बात करते रहें, क्योंकि आज के दौर के अंदर आप देख रहे होगे तो सबसे ज़्यादा बीमारी चली हुई है डिप्रेशन। एक जो 12 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, वो भी डिप्रेशन का शिकार है। उस बच्चे से पूछ के देख लेना, जो बच्चा 10th में उसको भी टेंशन है, जो बच्चा 8th क्लास में उसको भी टेंशन है। हालांकि पढ़ाई तभी होगी जो बच्चा दिमाग से फ्री होगा, बिल्कुल, मतलब कोई भी टेंशन उसके दिमाग के अंदर नहीं होगी। और ये चीज़ एक पेरेंट्स को समझनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास 12th क्लास के अंदर पेरेंट्स ही उस बच्चे को इतना फोर्स कर देते हैं, बार बार उसके दिमाग के अंदर वो चीज़ घुसा देते हैं कि ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। सेम काम कंपटीशन के अंदर है कि बच्चा ये सोचने लग जाता है, इतने ताने उसको मिलने लग जाते हैं कि कोई भी लिस्ट लगी बार बार उसे पूछेंगे। हाँ, उस टाइम पर उस बच्चे को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। अगर 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, वो कोई नहीं समझेगा कि अगर कट ऑफ मान लो 80 गई और उस बच्चे के 79 है तो इस बच्चे ने भी तो मेहनत की है। हाँ, दोबारा बस उसको ये कहना स्टार्ट कर देंगे पढ़ता नहीं था, वो नहीं करता था, वो नहीं करता था। वो बच्चा पहले से ही डिप्रेस्ड है और उसके बाद फिर और भी डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो हमेशा
इन चीज़ों से हट के एक ही कोशिश करना, जहाँ पे भी कमी रही बस उस चीज़ को सुधारो और मेहनत करो अपना जी लगा के। बस नेगेटिविटी से जितना होगा बच के रहो। तो और जितनी भी समाज की बातें हैं इधर उधर की, हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। किसी ने कुछ नहीं बोलना है। जो भी है अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो बस, कि हाँ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो सही हो। अगर मेरे मम्मी पापा को वो चीज़ मतलब सही लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा तो वही बात है, आपको हर एक आदमी ऐसा मिलेगा, मतलब हर एक आदमी की नज़र में ना आप अच्छे हो सकते, ना हर एक आदमी की नज़र में आप बुरे हो सकते। तो आज का जो हमारा विषय था यही था कि लाइफ के अंदर अभी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो हमसे गलतियां हुई हैं, जहाँ पे भी कमी रही है, उन कमियों के ऊपर मुझे और ज़्यादा वर्क करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर मुझे उसके बेटर रिजल्ट मिले। तो थैंक यू सो मच।